हेलो दोस्तों, राम राम, जय हिंद। आप सभी को कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, फिट होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। आप सभी का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा, मैं ये आशा करता हूँ। और बेसब्री से आप सभी को आंसर की का वेट है, वो मैं जानता हूँ भली भांति, किंतु हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हमें तो बस वेट ही करना पड़ेगा कुछ और दिन, ठीक है। तो जब तक आंसर की नहीं आती है तब तक आप वेट कीजिए और अपनी आगे के प्रोसेस के लिए अपने आप को तैयार रखिए, ठीक है। ये सोचना कि मैं रनिंग करूँ नहीं करूँ, क्या करूँ, इस चीज़ को लेकर के मैं आप सभी के मन में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है। लड़के मुझसे पूछते हैं कि भैया मैं रनिंग मुझे स्टार्ट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए इस बारे में, इससे रिलेटेड, ठीक है। तो एक बार आपको क्लियर कट बता दूँ मैं, देखो, रिज़ल्ट आपका, नाम आपका फिज़िकल में आता है, फाइनल में आपका होता है, नहीं होता है, इट डज़न्ट मैटर। रनिंग हमें करनी है हर हाल में, और रनिंग हमारी फ़िटनेस के लिए हमें करना है, ठीक है। मैं हमेशा से ही इस बात पर जोर देता आया हुआ हूँ कि रनिंग तो हमें हमेशा ही करनी चाहिए, चाहे आपका सिलेक्शन हो या आपका सिलेक्शन ना हो, रनिंग आपको हर हाल में करनी है, ठीक है। देखो, जब आप ट्रेनिंग, मान लो आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद भी आपको बहुत रनिंग करनी पड़ेगी। सिर्फ ये नहीं कि आपने 24 मिनट 5 किलोमीटर मार लिया अपनी फिजिकल के टाइम पर और आपका काम खत्म हो गया, इतने से काम नहीं बनता है। जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो उस समय आपको 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 16 किलोमीटर भी आपको रनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। 16 किलोमीटर तक आप रनिंग करेंगे, सिर्फ 16 किलोमीटर रनिंग नहीं, बल्कि पोच पिट्ठू वजन के साथ आपको बी स्केल में, ए स्केल में, इनके साथ रनिंग करनी पड़ेगी। 15-15 किलो वजन के साथ, राइफल के साथ आपको जो है रनिंग करना पड़ता है बाद में, या वॉक जिसको बोलते हैं, स्पीड मार्च बोलते हैं। स्पीड मार्च नहीं, रनिंग हो गया, स्पीड मार्च भी वो करना पड़ेगा। स्पीड मार्च तो आपका 40-40 किलोमीटर तक होता है, 40-45 किलोमीटर तक, ठीक है। तो फिजिकल फिटनेस होना बेहद ज़रूरी है हमारे लिए। चाहे आप सीपीयू से जाएँ, चाहे आप जीडी से जाएँ, या आप असिस्टेंट कमांडेंट एसी से ही क्यों नहीं जा रहे, आपको फिजिकल फिटनेस आपका होना ज़रूरी है भाई। फोर्स में बिना फिजिकल फिटनेस के कुछ नहीं है, ठीक है। तो आंसर की आएगी, और आपको लगता है अगर कि आपका लिस्ट में नाम होगा, जो कि होना ही चाहिए लगभग मेरे ख्याल से, फिजिकल की लिस्ट में तो नाम आ ही जाएगा मोस्टली आप सभी का। फाइनल मेरिट का थोड़ा सा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, फिजिकल की लिस्ट में आपका मोस्टली सबका नाम आ जाएगा। तो अपने आप को फिजिकली प्रिपेयर रखिए, मेंटली प्रिपेयर रखिए। मेंटली प्रिपेयर रखना ज़्यादा ज़रूरी है फिजिकली प्रिपेयर रखने से भी। 5 किलोमीटर रनिंग कोई बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं होता है, ठीक है। मैं देखता हूँ आजकल बहुत सारी अकेडमीज़ खुल गई हैं, छोटी छोटी, छोटी छोटी नहीं तो बहुत बड़ी अकेडमीज़ हो गई हैं एक्चुअली कहेंगे तो आपसे वो पैसे हट रही हैं। 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए आपको अकेडमी ज्वाइन करनी पड़ रही है यार, क्या मतलब, क्या फिजिकल फिटनेस आजकल आपकी रह गई है बताओ। मैं 24+ ईयर्स का हूँ, और 5 किलोमीटर अभी भी मैं अंडर 20 मिनट्स में मारता हूँ, ठीक है। ट्रेनिंग के टाइम पर भी मैंने 8 किलोमीटर एक्सीलेंट मारा है, 5 किलोमीटर एक्सीलेंट मारा है, और जो हमारा बीपीटी होता है वो भी मैंने एक्सीलेंट मारा है, बीओसी एक्सीलेंट मारा है, पीपीटी एक्सीलेंट मारा है। यानी कोई इवेंट्स ऐसे नहीं जिसमें मैं एक्सीलेंट नहीं मारता हूँ। 24+ की मेरी एज हो चुकी है आज के टाइम में, ठीक है। तो अपने आप को फिजिकली फिट रखो। और वेट मेरा 70+ वेट है, हाइट मेरी 174-5 के आसपास है। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल पतला हूँ, बहुत फिट हूँ मैं एकदम अभी ये टाइम में। ट्रेनिंग के बाद भी देखता हूँ मैं लड़के बहुत सूख जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, बट मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं अभी भी ठीक ठाक हैंडसम लगता हूँ, ठीक है। तो अपने आप को फिजिकली प्रिपेयर रखना बेहद ज़रूरी है मेरे दोस्त, ठीक है। ये मत सोचो कि मेरा फाइनल मेरिट में नाम आएगा या नहीं आएगा, होगा या नहीं होगा, वो बात की बात है, देखेंगे। लेकिन आज के टाइम में रनिंग करो, रनिंग डेली करनी चाहिए। अगर आप रनिंग करोगे ना, रनिंग के बहुत फ़ायदे हैं। सिर्फ आप फिजिकली फिट नहीं होते, आपका सिर्फ जीडी का फिजिकली क्लियर नहीं होगा, बल्कि आप फिजिकली फिट रहोगे, आप हेल्दी रहोगे। अगर आप हेल्दी रहोगे तो आपका जो तैयारियां हैं, आप जो पढ़ाई अभी कंटिन्यू कर रहे हैं ना, वो भी आपकी और ज़्यादा बेहतर होगी इस चीज़ से, ठीक है। आपको जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी जो हमें आती है ना, बेरोज़गारी की वजह से, वो दूर होगी आपकी। और यकीन ना हो तो करके देखना, रोज़ रनिंग करो, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। अगर आप ज़्यादा हैवी हैं, कर नहीं पाते हैं, तो कोई नहीं, 1 किलोमीटर कर लो, 2 किलोमीटर कर लो, लेकिन करो धीमे धीमे करो। ज़्यादा तेज़ आपको शॉट मारने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आराम आराम से, हल्का हल्का, जितना आपसे होता है इतना करो, ठीक है। तो रनिंग रोज़ करनी है, पहली बात ये। और दूसरी बात, पढ़ाई, पढ़ाई आपको नहीं छोड़नी है। अगर मैं अभी ट्रेनिंग में होने के बावजूद भी, मैं सीआरपीएफ में भर्ती हूँ, उसके बावजूद भी मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मेरा एग्ज़ाम है मई में, तो आपका तो अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया, फाइनल मेरिट में नाम भी नहीं आया, तो आप पढ़ाई कैसे छोड़ सकते हो बताओ मुझे। अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी आज के टाइम में, तो आपको मैं बहुत बड़ा मूर्ख समझूंगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी। आप अगर सिलेक्शन भी आपका अगर हो जाएगा ना, उसके बाद भी आप खुश नहीं रह पाओगे। अभी आप बेरोजगार हो, अभी आपके मन में रहता है यार कि कुछ भी हाथ लग जाए, बस कुछ भी आ जाए। मैं सफाई कर्मचारी भी, अगर मुझे कोई नौकरी दे देना, 20-25 हज़ार रुपये दे दे, 20-22 हज़ार रुपये दे दें, तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ। ऐसा हमारे मन में रहता है, मैं भी इस दौर से गुजर चुका हूँ। लेकिन जब आप सेलेक्ट हो जाते हो, जब आपके अकाउंट में 40 हज़ार रुपये, 45 हज़ार रुपये, 35 हज़ार रुपये आने लगते हैं, फिर आपका मन करता है यार क्या है ये नौकरी, कुछ नहीं है सारा,
थोड़ा कुछ और स्टैंडर्ड होना चाहिए, कुछ बड़ा है, ऐसा होता है। ऐसा हमारी सिर्फ मेरी आपकी नहीं, हर किसी की मानसिकता ये है भाई, समझे? ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारी जो तृष्णा है ना, वो मरती नहीं कभी। और मैं ये मानता हूँ कि ये चीज़ तृष्णा नहीं है, आदमी को हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। और जिस दिन उसने बढ़ना शुरू बंद कर दिया ना, उसकी ग्रोथ जो है वो रुक गई जिस दिन, फिर उसका जीवन में क्या टारगेट रह गया बताओ? कुछ औचित्य नहीं रह जाता है। तो पढ़ाई नहीं छोड़नी पहली बात, ठीक है? पढ़ते रहना है। जीडी कोई कुछ बहुत बड़ा नहीं है। हाँ, हमारे एक छोटे से परिवार के लिए, हमारे गरीब घर के लिए, हमारे एक छोटे से गाँव में ये बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन हमें और ऊपर जाना है, ठीक है? तो पढ़ाई नहीं छोड़नी, सबसे मेन बात है। सिलेक्शन हो ना हो वो अलग बात है, ठीक है? तो ये चीज़ थी, तो बात होगी क्लियर आपको, मैं समझता हूँ। और अभी मैं छुट्टी में हूँ, तो कुछ वीडियोज़ आपके लिए मैं रेगुलरली यहाँ पर जो है लाता रहूँगा, ठीक है? तो फिर मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही रखता हूँ वीडियो को। सुबह का टाइम है, अभी मैं वार्म अप एक्सरसाइज करके आ रहा हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर देना, और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर देना। इंस्टा ID है @irohit UK01, ठीक है? तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, जय हिंद।